करता था जब इस तरीके की बीमारी आया करती थी ना, इसकी एक एंटीडोज सरकार के द्वारा वितरित करी जाती थी कि आप ये डोज ले लो तो इसका असर जो बीमारी आएगी, जो ये डंक आपको मच्छर मारेगा, कम होगा। मैं कह रहा ये भी कोई सिस्टम नहीं चल रहा। सूर्य छिपने के बाद पूरा उनका जो एक पूरा माफिया कहूँगा मैं, मच्छर माफिया, और बाहर निकल के आता है और हम लोगों को डंक मारता है। बीमारी, आपको बुखार होगा और आपको बुखार होने के बाद आपको 4 दिन ऐसा शरीर टूटा रहेगा। उसके जो रिएक्शन होंगे, आपके मुंह आएगा, आपका मुंह आने के बाद आपके शरीर में ऐसे खाज होएगी। उसके बाद क्या होगा, और 1 हफ्ता बीतेगा तो आपके ये जो जोड़ हैं ये दर्द होने चालू हो जाएंगे। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं संजीव गुप्ता उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष। आइए बात करते हैं, जगाधरी में आजकल चिकनगुनिया बुखार की बीमारी बहुत चल रही है, क्या कहना चाहेंगे जी? जय भाई, नमस्कार। पहले तो आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि आप जनता के मुद्दों पे अच्छी जो है कवरेज करते हैं। जाहिद भाई, सबसे पहले जो है ये जो चिकनगुनिया है ना, ये आया कहाँ से? और ये ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ ये 2-3 साल से ज़्यादा है, लेकिन इस साल जो ये बीमारी है हमारे जगाधरी में ज़्यादा है। अब जगाधरी में क्यों ज़्यादा है? अब जगाधरी में भी आपने देखा पिछले दिनों हमारा जो ये इंटीरियर का सारा इलाका था, अम्बाला और ये सोम नदी वाला और ये जमुना जी वाला, ये सारा जगाधरी उन सबके बीच में टीले के रूप में स्थित है। और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, काफ़ी जानवर और काफ़ी जीव जंतु जो है पानी में बहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जो बीमारी जो ये आई है, तो ये जो अब काफ़ी टाइम हो गया बरसात को गए हुए, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी वहीं से निकल के आई कि ये जो जीव मरे हैं और ये कहीं ना कहीं हवा के साथ हमारे शरीर के अंदर विषाणु के रूप में प्रवेश कर गए हैं। और आप ये देखिएगा बीमारी कितनी गंदी है। बीमारी, आपको बुखार होगा और आपको बुखार होने के बाद आपको 4 दिन ऐसा शरीर टूटा रहेगा। उसके जो रिएक्शन होंगे, आपके मुंह आएगा, आपका मुंह आने के बाद आपके शरीर में ऐसे खाज होएगी। उसके बाद क्या होगा, और 1 हफ्ता बीतेगा तो आपके ये जो जोड़ हैं ये दर्द होने चालू हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत भी जो हमारे शहर की जो जनता है वो लगभग आप ये देखिएगा, जो हमारी गली मोहल्लों के अंदर जो BAMS डॉक्टर हैं, MBBS का तो मैं नाम नहीं लेने का, BAMS ही लूँगा, उनकी बदौलत आप ये देखिएगा आज जिंदा है। आप ये देखिएगा वो बेचारे 40 रुपये 50 रुपये में जनता को दवाइयाँ मुहैया कराते हैं और जनता 5-6 दिन 7 दिन खा के जिंदा है। आप ये देखिए, आप कहोगे मच्छरों की फैक्ट्री, अब ये डेंगू चालू होने वाला है चिकनगुनिया के फ़ौरन बाद। और जैसा कि मैं आज अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर 100 कुछ केस आज निकले हैं, वो भी सरकारी आंकड़ों के। और जो लोग हमारे जैसे जो आम आदमी हैं, जो छोटे छोटे डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं, वो आंकड़े उसमें नहीं है। अगर वो आंकड़े देखा जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी आंकड़े आ चुके होंगे। आप ये देखिएगा मच्छरों की फैक्ट्री। अभी मेरे इलाके में आप बाहर जाओगे, नाले बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, नाले पूरे ठुका ठुक कबाड़े से भरे पड़े हैं। और पहले भी यही हाल था, जिसको सरकार 4-4 3-3 साल बाद बना देती है। आप ये देखिए, वो मच्छर वहाँ से पैदा हो रहा है और वहाँ से पैदा होने के बाद वो ही डंक मार रहा है। और शाम को जैसे ही सूर्य छिपता है, सूर्य छिपने के बाद पूरा उनका जो एक पूरा माफिया कहूँगा मैं, मच्छर माफिया, और बाहर निकल के आता है और हम लोगों को डंक मारता है। जिसके अंदर वो जो है वो भी ऐसी बीमारी है, उसमें भी जोड़ आपके बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो मेरा जो टोटली जो इसके ऊपर कहने का मतलब है वो ये है, जैसा कि मैंने पिछले दिनों विश्वस्त सूत्रों से पता करा, कहने लगे जी नगर निगम के पास तो उपकरण होते हैं और सिविल हॉस्पिटल के पास दवाई होती है, और वो दवाई देगा तो ये छिड़केंगे, अन्यथा वो नहीं देगा तो ये भी नहीं छिड़केंगे। मतलब कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान वाली बात इनकी चली आ रही है। मतलब अगर नगर निगम से बात करो, वो बोले हमारे पास दवाई नहीं है, और दवाई सिविल हॉस्पिटल में बात करो तो नगर निगम का काम है। नगर निगम का, हाँ, मतलब दोनों का ये। अभी मैं कल परसों और आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि अब ये इन्होंने बीच में से रोड़ा निकाल दिया। अब ये नगर निगम और जो ये आपकी पंचायतें हैं, इनको पूरी सरकार ने वो दे दी पावर कि आपने किसी भी तरीके से इस सारी चीज़ को जो है, जो भी दवाइयाँ आपने छिड़काव करना है। लेकिन आप ये देखिएगा, अगर हम कोई भी काम समय रहते ना कर पाएँ तो आप एक बात बताइएगा, वो तो एक महामारी बन जाएगी, जैसे कोरोना काल में भी हुआ। और मैं तो ये कहूँगा, जिस तरीके से सरकार ने हमारे लिए, आप ये देखिएगा, जैसे गली मोहल्लों के अंदर वो जो ये होती है लेडीज़, क्या बोलते हैं इनको, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ये होते हैं। पहले क्या हुआ करता था जब इस तरीके की बीमारी आया करती थी ना, इसकी एक एंटीडोज सरकार के द्वारा वितरित करी जाती थी कि आप ये डोज ले लो तो इसका असर जो बीमारी आएगी, जो ये डंक आपको मच्छर मारेगा, कम होगा। मैं कह रहा ये भी कोई सिस्टम नहीं चल रहा। पहले छोटे छोटे थे, इस तरीके की डोज दी जाती थी, बच्चों को भी बड़ों को भी, ये सिस्टम भी नहीं चल रहा। दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी छिड़की नहीं जा रही। नाले हैं, नाले भरे पड़े,
तो मैं ये कह रहा कि मतलब सरकार क्या कर रही है, मतलब जिस आदमी की जो ड्यूटी बनती है। अब आप ये देखिएगा, हमने फेसबुक के माध्यम से भी, दूसरे माध्यमों से भी, लेटर के माध्यम से भी नगर निगम को बार बार चेताने की कोशिश करी। अब नगर निगम से आप क्या चाहते हो? नगर निगम से आप सफाई, बिजली, पानी, नालियाँ साफ़ हों, सड़कें साफ़ हों, और वही काम वो करे ना। और टैक्स आपको पता ही है, भरकम, पूरे भरकम टैक्स आपसे ले लेती है। तो हमारा ये कहना है, सिविल हॉस्पिटलों में आज आप जाइए, अभी नई बिल्डिंग चालू हुई, 100 करोड़ से लेके 150 करोड़ रुपए में वो बनी है, और बहुत बड़ी जगह है। वो भी हमारे जगाधरी के जो सेठ लोग थे उन्होंने दान दी थी, जिसके ऊपर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के ये जो है बना है, लाला मुकुंद लाल जी, तो उसी के नाम से हॉस्पिटल का नाम है। आप ये देखिएगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी बन चुकी, लेकिन उसमें डॉक्टर ही नहीं है। लेकिन उसमें डॉक्टर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं इस प्रणाली के ऊपर भी सवाल पैदा हो जाते हैं। आप ये देखिएगा, आपने बिल्डिंग बना दी, 100-150 करोड़ आपने वहाँ लगा दिया, 150 बंदे लाइन में लग गए, और अगर वो किसी तरीके से पूरा दिन बेचारे दिहाड़ी अपनी लगाई, पर्ची लिखवाई, उसके ऊपर आधी दवाइयाँ नहीं मिल रही। आप ये देखिए, अभी केंद्र सरकार ने एक अच्छा सिस्टम चालू करा, मैं उनकी तारीफ भी करूँगा। अभी जेनरिक दवाइयों का एक सिस्टम चालू हुआ है, जिसमें उन्होंने टोटल IEM में जो इनकी मेडिकल एसोसिएशन है, उसको भी ये कहा है कि आप सारी जो दवाइयाँ लिखोगे साल्ट के नाम से लिखोगे, आप दवाइयाँ कंपनी के नाम से नहीं लिखोगे। क्योंकि कारण क्या होता है, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक साल्ट है, अगर आप उसमें कंपनी का नाम लिख दोगे तो कंपनी का नाम लिख के उसकी कीमत 3-4 गुना ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें उपभोक्ता का फ़ायदा है। तो मैं वही वाली बात कह रहा था कि ये जो मेडिकल हमारे जो स्टोर हैं, यहाँ तक भी सरकार जो है इन दवाइयों को पुछवाए, जिससे कि एक साधारण जो उपभोक्ता है उसको भी ये दवाइयाँ अच्छी तरीके से मिले। और साथ साथ जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने ये देखा होगा, पता नहीं कौन सा कंट्री है, अगर वहाँ पे पॉलिटिशियन आते हैं तो वहाँ पे 4-5 साल जो है ना उनको सेना के अंदर जो है सेवाएं देनी होती हैं, जिसके बाद वो राजनीति के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आज हमारे जो हॉस्पिटल हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, आज ये जो बगैर डॉक्टर के जो चल रहे हैं, और मरीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि कैपेसिटी भी बहुत अच्छी बनाई, हर आदमी वहाँ जा रहा कि नया हॉस्पिटल बना। तो मैं ये कहूँगा, मेरे हरियाणा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 2 तो PGI हैं आपकी, एक चंडीगढ़ है और एक ये रोहतक है, इसके अलावा मुलाना है, और भी कई कॉलेज हैं। आप ये देखिएगा, जब बच्चा जो है ये नीट की परीक्षा देके जब MBBS करता है, वो तो सरकारी हो जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डोनेशन देके MBBS करते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम सरकार के द्वारा करा जाए कि जो बच्चे 4था ईयर ऐसा होता है प्लेसमेंट के लिए होता है, चाहे वो BTech वाले बच्चे हों, चाहे वो MBBS वाले बच्चे हों, तो उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगाए कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कहीं भी जाए, पहली बात तो उसको फ़ौरन जाने ना दिया जाए, हमारे देश में उसको सेवाएं दी जाएं, और उसको जो चीज़ वहाँ मिलती है उतनी चीज़ नहीं तो कम से कम 80% तो यहाँ मुहैया करानी चाहिए, कि वो सिविल हॉस्पिटल में जो सरकारी हमारे इस तरीके के हॉस्पिटल है वहाँ ड्यूटी देगा, और उसका एक बाकायदा उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा जिसमें उसका भविष्य निर्भर होगा। तो आप देखिएगा कि उससे क्या होगा, हमारे डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। हमारे बच्चे जो हैं, जब वहाँ सिविल हॉस्पिटल में किंतु परंतु बहुत प्रकार के मरीज मिलते हैं, उसका जो प्रैक्टिस का जो दायरा है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है, हमारे हॉस्पिटल जो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनको जो है डॉक्टर की कमी नहीं खलेगी। तो ये कुछ सुझाव भी हैं। आप कई बार आप लोग सोचते होंगे, आपके दर्शक सोचते होंगे कि भाई ये तो हर समय सरकार की बुराई लेके बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग वो कड़ी हैं उद्योग व्यापार मंडल के, हम ये चाहते हैं सरकार को सुझाव भी दें, सरकार हमारे बारे में, हमारे शहर के बारे में सोचे भी, राज्य के बारे में भी सोचे, और हमारे जो ये निदान है, जो ये समस्याएं हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात क्या है, हम इस मानव जाति को कैसे बचाएं बीमारी से, क्योंकि गंदी गंदी बीमारियां हैं। तो इसका कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से सरकार इसके ऊपर जो है तुरंत संज्ञान ले, और ये जो समस्या है इसको दूर करे, और ख़ास तौर पे जो इस समय है वो सफाई है, और सफाई और ये जो फॉगिंग है इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। बात एक और कहना चाहता था, देखिएगा जितना बड़ा हॉस्पिटल बना है उस हिसाब से आप ये देखिएगा, आज अगर कोई भी बीमारी हो जाए, मान लो मसलन मेरे पेट में ही दर्द हो जाए, तो डॉक्टर सबसे पहले लिखता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप किसी भी, चाहे जगाधरी अस्पताल में चले जाओ, चाहे सडोरा चले जाओ, चाहे छछरौली चले जाओ, चाहे ट्रामा सेंटर जो सबसे बड़ा बना, चाहे वहाँ चले जाओ, इस बीमारी का वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, जबकि उस मशीन की कीमत केवल 20 और 25 लाख रुपये बैठती है मोटा मोटा। और अगर वो थी भी तो वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं था जो अल्ट्रासाउंड करता था। आप ये देखिएगा, मुझे ये पता लगता था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले तक, कि वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है वहाँ पर। कब गए थे ऐसा? मैंने तो अभी एक लड़का है जानकारी का है, तो उसकी वाइफ ने कराना था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है 6 महीने की, तो वो ये बोला, कहने लगा जी वो मुझे तो ये बोला बाहर से करा के लेके आओ।
वो लड़का मुझे बोला, गरीब लड़का है बेचारे के पास रोटी भी नहीं है। तो मैं उसे बोला, मैंने कहा बेटे कितने रुपए का होगा? कहने लगा 9 से लेके 1100 रुपये मांग रहे, कोई प्रदीप वाला है, कोई ये कौशिक वाला है, कोई मेहता वाला है। तो मुझे तब हैरानी हुई। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा नहीं यार, प्रेग्नेंट लेडी को तो जो है सिविल लिख के देता है। कहने लगे वहाँ 15-15 दिन की बुकिंग है, लेकिन डॉक्टर ये बोला कि मुझे तो रिसेंटली दो। तो आप एक बार बताइएगा कि जब इतना एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी हम आम जनता को मुहैया नहीं करा पा रहे सरकार के माध्यम से, तो आप एक बार बताओ कि आम आदमी क्या करेगा? बताओ कहाँ जाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा? तो मैं ये कह रहा कि कम से कम इस ओर भी सरकार को सोचना चाहिए। एक मशीन हो पूरे ज़िले में, कम से कम एक हो, उसका रेडियोलॉजिस्ट हो, और साथ के साथ प्रेग्नेंट लेडी का तो हो अल्ट्रासाउंड, साथ के साथ जो गरीब तबका है जिसके पेट में पथरी है, आजकल मिनट में पथरियाँ तो हर आदमी के हैं, क्योंकि पानी साफ़ नहीं मिल पा रहा आपको, पोल्यूटेड पानी है सारा, तो वो सबके लिए अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए।